मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ख़ानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। जब घर जल जाए, घर लुट जाए, ख़ानदान असीर हो जाए, ऐसे में घर का सरबराह सारी चीज़ों को कैसे बहाल कर सकता है, असीरी से कैसे ख़ानदान को वापस ला सकता है। आज सुबह हम दाऊद की ज़िंदगी से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ दाऊद का घराना असीर हो चुका है, इस्राएल के घराने असीर हो चुके हैं। और ऐसे में एक घर का जो सरबराह है, उसने कैसे अपने ख़ानदान को, अपने लुटे हुए माल को वापस लाए और फिर से जले हुए घर को तमीर कैसे उन्होंने कर लिया, हम सीखेंगे आज सुबह। खुदा के लोगों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लिखा है जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है वो इतना ज़्यादा रोए कि उनमें रोने की हिम्मत ना रही। मेरे बहनों भाइयों, जब उन्होंने अपना जलता घर देखा और जब उन्होंने ये देखा कि उनके बीवी बच्चे असीर हो गए हैं और उनका घर लुट चुका है, ऐसे में उन्होंने फर्स्ट जो स्टेप उठाया वो आंसू थे। कलामी खुदाबंदी के अंदर लिखा है वो रोए, वो चिल्लाए। और किस बात के लिए वो रोए, किस बात के लिए वो चिल्लाने लगे? अपने घर के लिए। अपने जले हुए घर को देखकर वो चिल्ला रहे थे, इसलिए रो रहे थे खुदावंद की हुजूरी में कि उनका घर बहाल हो जाए। लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। आंसुओं के साथ बोने वाला अपने घर को बहाल कर सकता है। लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रतें और दीगर ख़ानदान बैठकर जब मीटिंग्स करते हैं, इसमें बहाली नहीं है, बहाली ख़ानदानों की आंसुओं में है। यहाँ पर जो इस्राएली मर्द थे और दाऊद, लिखा है वो सब रोए, वो चिल्लाए। जब आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे अपने खुदा के हजूर में, आप जब मज़बा पर जाएंगे, आंसू बहाएंगे, तो आपके आंसू आपकी बेटी, आपके बेटे, आपकी वाइफ को बहाल कर देगी। और जो कुछ भी आपका नुकसान हुआ है, जो कुछ लुट चुका है, जो कुछ आप खो चुके हैं, वो आपका घर हो, बिजनेस हो, आपका माल हो, वो सब कुछ वापस आ जाएगा। आपके आंसू चीज़ों को बहाल कर सकते हैं। आपका जला हुआ घर फिर से तमीर हो सकता है अगर आप आंसू बहाने वाले हैं। होता क्या है, हम आंसू नहीं बहाते, हम शिकायतें करते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं। शिकायतों से, इल्ज़ाम से घर बहाल नहीं होते। घर बहाल होते हैं आंसुओं के साथ। खुदा के लोगों, अगर हम आंसू बहाने वाले हैं तो बड़ी बहाली आएगी। आंसू हमें बहाल करते हैं, आंसू हमें बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं। यहाँ आंसुओं का बीज बोया जा रहा है। यहाँ इस्राएली मर्द रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनका रोना इस कदर था कि उनके लिए खुदा का आसमान खुल गया। आपके आंसू आसमान खोल देते हैं। आपका रोना जब खुदा सुनता है तो खुदावंद आपके रोने को देखकर आपकी जंग लड़ता है। खुदावंद बहाली के लिए उतर आता है। खुदावंद आपकी जंग लड़ता है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, आंसुओं के साथ बोने वाला, आंसुओं के साथ चिल्लाने वाला, वो कभी भी मायूस नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जला हुआ घर फिर से बहाल हो जाए, आपके ख़ानदान, आपके बच्चे बहाल हो जाएं, तो उसके लिए आपको आंसू बहाने हैं। घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल ना बनाएं, घर में नफ़रत वाला माहौल ना बनाएं, बल्कि आपको आंसू बहाने हैं। और कहाँ आंसू बहाने हैं? खुदावंद के मज़बा पर, उसकी हजूरी में। ये बड़ा ज़रूरी है कि आंसू बहाने वाली जगह ठीक होनी चाहिए। कहाँ रोना है? मज़बा पर, खुदा की हजूरी में। वहाँ से आपके लिए कुम्मत जारी होगी, वहाँ से आपके लिए बहाली आएगी और आपका घर बहाल हो जाएगा। डिवोर्स हल नहीं है, नफ़रतें हल नहीं हैं, झगड़े हल नहीं हैं। हल है तो वो आपके आंसू हैं जो शिफायत और दुआ में बहेंगे और खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। इस कलाम की वसीला से आप सब बरकत पाएँ। खुदावंद आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी कलाम सुन रहे हैं, ये आंसू बहाने वाले बन जाएं और जलाल आपके कादिर नाम को मिले, यीशु नाम में।